वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस बीएसएनएल अपना 4G क्लोज करने वाली है इंडिया के कुछ टेम्पररी एरियाज में। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया के कुछ गिने चुने एरियाज में अपना 4G टेम्पररी क्लोज करने वाली है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा क्लोज हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ टेम्पररी क्लोज हो रहा है। अब बीएसएनएल अपना 4G टेम्पररी क्लोज क्यों करिए? क्योंकि बीएसएनएल अपना 700 मेगाहर्ट्ज का जो सबसे प्रीमियम क्वालिटी का बैंड है, सबसे ज़्यादा चलने वाला ब्रांड है और सबसे पॉपुलर ब्रांड है, जो कि पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सिर्फ दो ही सेक्टर में, दो ही कंपनीज के पास है, जियो और बीएसएनएल। ठीक है, तो उस ब्रांड को जिसकी सबसे ज़्यादा मांग है उसको बंद करी है। अब उस ब्रांड के बंद करने पर बीएसएनएल का 4G कैसे बंद होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। के बात कर लेते हैं कि जो जियो और बीएसएनएल, सिर्फ जियो और बीएसएनएल के पास ही 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड क्यों मिलता है? आखिर 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड इतना प्रीमियम क्यों है? क्या क्वालिटी है उसके अंदर? गाइस, बैंड फ्रिक्वेंसी देता है। ठीक है, ये आपको पता है कि टावर पर जो ढोल के आकार में जो लगे रहते हैं उनको बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब बैंड की अपनी अपनी खासियत होती है, जैसे कि बहुत सारे, जैसे एयरटेल है, वीआई वगैरह है, ये कुछ ऐसे बैंड यूज़ करते हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी तो देते हैं और अच्छी स्पीड भी देते हैं, लेकिन इनका जो नेटवर्क एरिया है कवर करने का, जैसे एक टावर के आसपास का जो नेटवर्क एरिया होता है, जैसे क्षेत्रफल में बोलते हैं, जिसे वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो उस नेटवर्क के एरिया के बाहर जाते हैं तो नेटवर्क मिलना बंद हो जाता है। तो 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो जियो और बीएसएनएल के पास है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक टावर से जो नेटवर्क एरिया है वो 5 टावर का नेटवर्क एरिया कवर करता है। मतलब मान सकते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर तक आपको नेटवर्क प्रोवाइड करेगा 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड। इसलिए पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में सभी कंपनियां इसके पीछे पड़ी है कि ये बैंड उनको मिल जाए। ठीक है, लेकिन अभी तक सिर्फ जियो और बीएसएनएल के पास है। अब बीएसएनएल, आपको पता है गाइस, बीएसएनएल अपना 4G लॉन्च कर रहा था तब से एक ही, मतलब एक टारगेट पे किया था 4G लॉन्च, कि बीएसएनएल का जो 4G है वो विदेशी तरीके से लॉन्च नहीं होगा, वो स्वदेशी तरीके से लॉन्च होगा। देसी 4G पूरे पेन इंडिया में हम प्रोवाइड करवाएंगे और जियो, एयरटेल, वीआई, इन सबसे ज़्यादा अच्छा स्पीड से चलने वाला 4G यहाँ पर प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो उन्होंने 2100 मेगाहर्ट्ज और जो प्रीमियम बैंड है 700 मेगाहर्ट्ज, इसका यूज़ किया था। ठीक है, इंडिजीनियस 4G उनको चाहिए हुआ था। ठीक है, मतलब स्वदेशी 4G। ठीक है, देसी 4G बहुत ज़रूरी है। अब वो विदेशी कोई भी कंपनी पर यहाँ पर डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। जैसे कि आपको पता है, जो 4G को जो प्रोवाइड कर रही है, 4G का स्पेक्ट्रम, उसके बाद पार्ट्स बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, बैंड्स लगा रही है उस पर, या फिर पूरे इंडिया में प्रोवाइड करवा रही है, इंस्टॉल कर रही है, लाइव कर रही है, ये सारी जो भी प्रोसेस है वो बीएसएनएल ने देसी कंपनीज को दी हुई है। इनका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इनका टेंडर देसी कंपनीज को दिया हुआ है, जैसे कि टीसीएस, तेजस नेटवर्क, उसके बाद सी डॉट, आईटीआई, आरवीएनएल, मतलब जितनी भी भारत की कंपनीज है जो विदेशी नहीं है, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। उनको ये बताया गया है कि सिर्फ देसी ही तरीके से बीएसएनएल अपना 4G लॉन्च करेगी। अब बीएसएनएल ने 4G लॉन्च तो कर दिया, लेकिन बहुत सारे नेटवर्क इशू आने लग गए। बीएसएनएल देसी 4G तो लॉन्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड बंद क्यों कर रहा है? आखिर ऐसी क्या समस्या है? तो गाइस देखिए, बीएसएनएल क्या है, आपको पता है कि पूरे पेन इंडिया में जितने भी आप फोन्स यूज़ करते हो, स्मार्टफोन्स यूज़ करते हो, या तो 4G यूज़ करते होंगे दिस टाइम, या फिर 5G। ठीक है, 5G अब फ़ोन आने लगे हैं मार्केट में, लेकिन उनकी थोड़ी सी कम है। 4G आज भी 50% लोग हैं जो 4G यूज़ करते हैं, 50 to 60 70% लोग आज भी 4G का फ़ोन यूज़ करते हैं। तो आपको पता है गाइस, 2015 के बाद से भी जो जितनी भी टेक्निकल कंपनीज है, जैसे जो फ़ोन, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करती है, सब ने 2015 के बाद से 4G लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत सारे मार्केट में आज भी 30 to 40% मोबाइल आज भी ऐसे हैं जो 2021 से पहले लॉन्च हुए थे और उनको आज भी लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं गाइस जो मोबाइल एक बार खरीद लेते हैं तो 4-5 सालों तक नहीं बेचते। ठीक है, मतलब बेचते नहीं है, और या फिर उनको ख़राब भी नहीं होता उनके पास, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे 2021 से पहले वाला जो 4G यूज़ कर रहे हैं, उनमें बीएसएनएल का जो 700 मेगाहर्ट्ज का प्रीमियम बैंड है वो फॉर्मेट सपोर्ट ही नहीं करता है। ठीक है,
ऐसा फॉर्मेट नहीं है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। कंडीशन क्या बन रही है कि एक ही एरिया में दो मोबाइल है, ठीक है। एक 4G है 2021 वाला, और एक है महंगा वाला 5G आज के ज़माने का। समथिंग किसी के पास एप्पल वगैरह जिससे जो 1 लाख का फ़ोन होता है कि नहीं, वो है, ठीक है। अब आपके दोस्तों के पास सस्ता वाला है, 4G है, पुराना 4G है, तो गाइस उसके मोबाइल में बिल्कुल भी टावर नहीं मिल रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है ठीक से, या फिर कॉल कट रही है, तो कुछ बहुत सारी नेटवर्क समस्याएं आ रही है। लेकिन आपके मोबाइल में भैया 4G बहुत फास्ट चल रहा है, 50 MB/s की स्पीड मिल रही है, कॉल भी नहीं कट रही है, काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो आप दोनों में कुछ लड़ाई होगी कि नहीं, कि यार एक ही एरिया में रह रहे हैं और तुम्हारे इसमें 4G नहीं मिल रहा है और मेरे इसमें 4G मिल रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए गाइस क्योंकि उसका फॉर्मेट सपोर्ट ही नहीं करता है 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड को, और उसका फॉर्मेट सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, पीपल यूजर्स क्या करेंगे, कंपनी को ब्लेम करेंगे कि यार नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये कोई नेटवर्क इशू नहीं है, आपका फ़ोन ही सपोर्ट नहीं कर रहा है 700 मेगाहर्ट्ज वाले बैंड को। अब इसका कोई कसूर लोगों का नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें कसूर है BSNL का। अब BSNL 700 मेगाहर्ट्ज बैंड 4G को प्रोवाइड करने में लेकर आई थी, 4G को यहाँ पर इंस्टॉल करने में लेकर आई थी, लेकिन जबकि 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड जियो 5G को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर लेकर आई थी, ठीक है। तो भैया इस स्थिति में, इस कंडीशन में BSNL ने एक फैसला लिया है कि 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड BSNL टेम्प्ररी में बंद कर रही है, और वो भी इंडिया के कुछ एरिया में, ठीक है। मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ आपको, इंडिया के कुछ एरियाज में, पूरे पैन इंडिया में नहीं, ठीक है। इंडिया के कुछ एरिया में BSNL अपना जो 700 मेगाहर्ट्ज का प्रीमियम बैंड है वो टेम्प्ररी क्लोज कर रही है, ठीक है। अब इससे 4G क्यों बंद हो जाएगा? 4G गाइस इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि BSNL सिर्फ स्वदेशी तरीके से 4G को प्रोवाइड करने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड लेकर आई थी, लेकिन अब जो 4G जो आपको मिलेगा वो 2100 मेगाहर्ट्ज के बैंड से मिलेगा, ठीक है। और जो पुराना 4G पुराना जो मिला करता था 700 मेगाहर्ट्ज वाला 4G कुछ एरियाज में जो अभी तक प्रोवाइड किया गया था, वो टेम्परली 2 महीने के लिए क्लोज होने वाला है। अब 2 महीने के लिए इसलिए क्योंकि 2 महीने में BSNL अपना 5G लॉन्च कर देगी, और वो भी स्वदेशी तरीके से, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपकी क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या BSNL को 700 मेगाहर्ट्ज का बैंड बंद करना चाहिए या फिर नहीं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जनता पर। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी ओपिनियन दीजिए, क्योंकि आपके ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर, मिलते हैं गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।